बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम करते हैं एक बार फिर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल दारुल हिकमत उर्दू पर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का मौजू है बांझपन। दोस्तों, बांझपन यानी औलाद का ना होना, ये मर्ज मर्द में भी होता है और औरत को भी हो सकता है। मर्द बांझ हो तो उसके लिए इतनी परेशानी का मसला नहीं, जबकि औरत बांझ हो तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। बजाय इलाज करवाने के तलाक दे दी जाती है, फिर ज़िंदगी भर बांझपन का तौक गले लगाकर गुजारनी पड़ती है। दोस्तों, हमारे माशरे का ये अलमिया है कि बेऔलादी का कसूरवार औरत को ही तस्वर किया जाता है। मर्द अगर बांझ हो भी, उसे पता भी हो, तो मर्ज को छुपा कर रखता है, बल्कि दूसरी और तीसरी शादी तक रचा लेता है। दोस्तों, बांझपन की वजूहात क्या हैं, आए गौर करें। पहले ख़वातीन के बारे में। औरत माहवारी पीरियड का वक्त पर यानी हर 27 दिन बाद आना सेहत की अलामत है। अगर इसमें गड़बड़ हो जाए, वक्त से पहले या वक्त के काफ़ी दिन बाद, मिकदार में कम या बहुत ज़्यादा हो, तो ये तंदुरुस्ती नहीं। जैसे ही बच्ची बालिग होती है, उसको पीरियड आना शुरू हो जाते हैं। शुरू में कुछ अरसा रुक कर भी आते हैं, अभी ये मसला नहीं। फिर वक्त के साथ साथ इसकी रेगुलर तरतीब शुरू हो जाती है। जब इनकी रेगुलर तरतीब बेतरतीब होती है और मुसलसल होती है, तो मसाइल पैदा होना शुरू होते हैं। कम उम्र की वजह से बच्चियों को परहेज और एहतियात का पता नहीं होता। मसलन पीरियड के दिनों में ठंडी चीज़ों से परहेज करना होता है। नहाना और पानी के मुताल्लिक कोई दूसरा काम काज करने से भी परहेज होना चाहिए। पीरियड के दिनों पुराना मैला कुचैला कपड़ा कभी भी इस्तेमाल ना करें। हमेशा अच्छी किस्म का पैड इस्तेमाल करें। अगर परहेज ना किया गया तो पीरियड वक्त से पहले रुक जाएंगे और मसाइल बन जाएंगे। यूट्रस में खून जमा हो जाएगा, लोथड़े बन जाएंगे, बच्चादानी के मुंह पर सोजिश हो जाएगी, जो आइंदा आने वाले माह में मज़ीद पेचीदगी बन जाएगी। इसी तरह हर माह रुकावट और 2 से 3 माह निशान नहीं लगता और जिस्म मोटा होना शुरू हो जाता है। चेहरा बेरौनक, दाग धब्बे बन जाते हैं। शादी हो जाए तो हमल करार पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यूट्रस का मुंह सोजिश से बंद हो चुका होता है। मर्द का सीमन अंदर दाखिल ही नहीं हो रहा, तो बैजा को स्पर्म कैसे मिलेगा? माहवारी पीरियड शदीद दर्द से होते हैं। अगर माहवारी के दिनों दर्द हो तो यकीनन अंदर सोजिश होती है। बांझपन की एक वजह ट्यूब का बंद होना है। कुछ औरतों की दोनों ट्यूब बंद होती हैं, जिसकी वजह से हमल नहीं होता। कुछ औरतों की एक ट्यूब बंद होती है और इनके हमल का चांस 50% रह जाता है। ये भी मोटापा की वजह या जिस्म में बलगमी मादा की ज्यादती की वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाते हैं, क्योंकि जब लेज़र से बैजा बरामद होता है तो इन्हीं ट्यूब से गुजरकर यूट्रस में आता है और स्पर्म के साथ मिलकर हमल की शक्ल इख्तियार करता है। तो जनाब, ट्यूब का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है और ये अंदर से चिकनाई से भी भरपूर हो। एक मसला लेयर्स का तंदुरुस्त ना होना भी है। तादाद में 2 होते हैं, एक दाएं और एक बाएं गुर्दों के करीब होते हैं। सेहतमंद लेयर्स हर 54 दिन बाद एक बैजा पैदा करता है। इसी तरह बारी बारी दोनों लेयर्स काम करते हैं। हार्मोन की कमी की वजह से ये बेकायदा हो जाते हैं। कभी जल्दी कभी लंबा अरसा बैजा पैदा नहीं करते। सोजिश का भी इस मसले में बहुत अमल दखल है। यूट्रस के मुंह पर सोजिश, काज़फ नालियों में सोजिश और ख़ासकर लेयर्स की सोजिश ख़तरनाक है। लेयर्स भी एक गदूद ही होते हैं। जब इन गदूद में सोजिश आती है तो जिस्म के तमाम गदूद मुतवर्रम हो जाते हैं। मसलन बालों की जड़ में जो गदूद होते हैं, जिनके अंदर से बाल निकलते हैं, इनमें सोजिश हो तो ऐसी औरतों के बाल कंगरले
टूटे फूटे सांप की तरह बलदार होते हैं। ऐसी औरतों के लेर में भी सोजिश लाजमी होती है। इनमें से जब बैज़ा बरामद होता है तो पिचक जाता है और इसमें बच्चा बनने की इस्लाहात ख़त्म हो जाती हैं। बेऔलादी की ये एक वजह बन जाती है। एक मसला बेऔलादी का मोटापा भी है। वर्जिश ना करना, चटपटी अशिया खाते रहना, ऐसी बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी वजह से एक औरत माँ नहीं बन सकती। दोस्तों, अब आते हैं इलाज की तरफ। बेहतर ये होगा कि ऐसे मरीज को किसी माहिर गायनी लेडी डॉक्टर या लेडीज तबीबा के पास ले जाएं, क्योंकि औरत ही एक औरत के मसाइल को समझ सकती है। तिब में इसका बेहतरीन इलाज मौजूद है। तशखीस से जो मसला हो इसके मुताबिक ट्रीटमेंट की जाए। अगर माहवारी के दिनों में दर्द हो, खून कम आए या सिर्फ दाग लगे या सिर्फ दर्द ही होता रहे तो यकीनन सोजिश है, तो ये नुस्खा इस्तेमाल करवाएं। अर्क गुलाब, अर्क गाओ ज़ुबान, अर्क मको, तीनों अर्क किसी अच्छी कंपनी का ले और एक साफ और खुश्क बर्तन ले। इसमें तीनों बोतल अर्क खोल कर डाल दें और इसमें 30 ग्राम पतरी फुलाद मिक्स करें और बोतलें दोबारा भर कर महफूज कर लें। नुस्खा नंबर 2, रेौंद खताई 60 ग्राम, रेौंद चीनी 60 ग्राम, तुखम कासनी 60 ग्राम, दाना मको 60 ग्राम, गुल गासफ 30 ग्राम, कुश्ता फुलाद हीरा कसीस वाला 15 ग्राम, सब का सफूफ बना लें। 2 माशा सुबह निहार मुँह और 2 माशा शाम। नुस्खा नंबर पहले वाले अर्क, जो अर्क बनाया है उसका आधा कप के साथ इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह यूट्रस और काज़फीन की वर्म के लिए बेहतर है। कम अज़ कम 1 माह जारी रखें। अगर लेर में सोजिश हो या हार्मोन की बेतरतीबी की वजह से बैज़ा सेहतमंद बरामद नहीं होता तो ये नुस्खा इस्तेमाल करें। असगन नगूरी का पौधा पाकिस्तान में हर जगह मौजूद होता है। दरमियानी साइज के 3 पौधे जड़ समेत उखाड़ लें, धोकर टुकड़े करके साया में खुश्क करें और मारूफ तरीका से 2 बोतल शरबत तैयार करें। 2 चमचे सुबह, 2 चमचे शाम। माहवारी के दिनों 4 चम्मच सुबह, 4 शाम। इंशाल्लाह 2 बोतल ख़त्म होते ही सेहतमंद बैज़ा पैदा होगा और माहवारी यानी कि पीरियड की तरतीब भी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। दोस्तों, दारुल हिकमत उर्दू यूट्यूब चैनल आपकी जिस्मानी और ज़हनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात फराहम करता है। अपनी सेहत के बारे में बेहतरीन मालूमात हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें ताकि हम आपकी बेहतरीन आरा से आगाह रहें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। शुक्रिया।